दक्ष की उस वाजपेयी यज्ञ सभा के नियोजन सभा में भगवान शिव शंकर जी को यज्ञ में मिलने वाले भाग में न देने की घोषणा कर वह सभा समाप्त करते हुए भगवान शिव शंकर कैलाश की ओर प्रस्थान कर गए। भगवान शिव शंकर कैलाश पे अपने निवास पर पहुंचे। कुछ दिनों की बात माता सती बाहर देखने लगी तो कुछ दृश्य कुछ दिखा। देवगण वगैरह उसी मार्ग क्रम करते हुए वहां से चले जा रहे हैं। वह पूछा तो उन्हें कहने लगे कि प्रजापति के यहां यज्ञ है। अपने पिता के यहां यज्ञ है, ये बात समझ में आने के बाद उन्हें लगा कि चलो बहुत दिन के बाद मैके नहीं गई हूं, मैके का आनंद कुछ और होता है, चलो इस बहाने मैके में जाकर मेरी जो कुछ बहन है, मेरी मौसी है, फूफा है, मामी है, सब जो अब तो स्वकीय है मेरे मैके वाले, उनसे मुलाकात हो जाएगी। अभी वह कार्यक्रम को तो जाना है, वामदेव जी से यानी महादेव जी से, शिव जी से कहना तो है मेरे पिताजी के यहाँ कुछ उत्सव है, आप जाएंगे क्या? ऐसा कहने से बेहतर आपके ससुर के यहाँ है, यानी उनकी ओर से यह नाता जोड़ने से वह कहने की एक ढंग तैयार होता है। वह कहने लगी सत्युवाच प्रजापतेस्ते श्वशुरस्य साम्प्रतम् निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल वयं च तत्राभिसरामवामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजयन्। वह कहने लगी भोलेनाथ जी, आपके ससुर के यहाँ कुछ उत्सव है, यज्ञ का आयोजन है, हम जाएंगे। भगवान शिव शंकर कहने लगे नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का निमंत्रण अभी तक अपने को नहीं मिला है, और सज्जनों की एक परिभाषा है, निमंत्रण बिना कहाँ जाए, निमंत्रण ना हो और ना जाए ऐसा अच्छा नहीं होता। सती बोले औरों की बात और है, लेकिन ये तो आपका ससुराल है, मेरा मैका है, मेरे पिताजी का घर है, यहां पर निमंत्रण की क्या जरूरत आन पड़ी? आज तक जो मौन में रखे हुई जो बात प्रजापति की सभा में हुई थी, यह बात आज तक शिवजी ने माता सती को बताई नहीं थी। नहीं तो आप और मेरे जैसे कोई होते तो आपके बाप ने ऐसा कहा, आपके पिताजी ने मेरा ऐसा अपमान किया, आपके मैके वालों ने मेरे से ऐसा बर्ताव किया, यह अपने बीवी को कहे बगैर नहीं रहेंगे। लेकिन भोले बाबा है वो, उन्होंने आज तक इस बात की कभी पुष्टि नहीं की, इस बात पे कभी चर्चा नहीं की। लेकिन आज जब बात आन पड़ी कि वह कहने लगी कि
मेरे पिता का ही घर है और वहां निमंत्रण की क्या जरूरत है। शिव जी बोले, सती आप कहते हो तो सही बात है, अपनों के यहां निमंत्रण की जरूरत नहीं होती, लेकिन जहां प्रेम शेष ना हो वह जाना अच्छी बात नहीं। यदि व्रजस्यातिहाय मद्वच भद्रं भवत्यान ततो भविष्यति संभावितस्य स्वजनात् पराभव यदा सद्यो मरणाय कल्पते। यह सती का हट्ट देखकर शिव जी बोलने लगे कि सज्जन लोगों का केवल अपमान ही उसके लिए मरण होता है। फिर भी सती माने ना। शिव जी बोले, आप वहां पर जाओगे तो पछताओगे, मनस्ताप होगा। आपके पिता के यहां मेरी कोई अहमियत नहीं है, मेरी वहीं पर जाकर कोई, उनके दिल में मेरे लिए कोई प्रेम शेष नहीं है। यह जब कहते हुए भी सती जाने का हद लगाकर बैठ गई तो भोले शिव शंकर जी बोले, कोई बात नहीं। नंदी जी को बुलाया, नंदी पर माता सती जी को विराज कर कुछ शिवगणों के साथ राजा दक्ष प्रजापति के यज्ञ स्थली पर जाकर माता सती पहुंची। माता सती जैसे ही यज्ञ स्थली पहुंची, लेकिन सब बहन माँ वगैरह इन सब से मिलने लगी, लेकिन दक्ष ने जैसे ही अपनी कन्या को देखा, सती को, वैसे ही अपने कन्या को देखकर प्रजापति मुंह फेरने लगा। सती को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन जाने दो, पिताजी के दिल में कुछ गलतफहमी हुई होंगी या फिर कुछ मेरे लिए उनके दिल में नाराजगी हो। ऐसे कहकर सबसे मिलने लगी, चलने लगी, लेकिन जहां यज्ञ स्थली पर पहुंची, जहां पर यह पूरी पूजा विधि थी, वहां पर देखा यज्ञ की पूजा में देखते हुई अरुद्र भागं तमवेक्ष्य चाध्वरं पित्रा च देवे कृतहेलनं विभो अनादृता यज्ञ सदृश्यधीश्वरी चुकोप लोकानीव धक्षति। यज्ञ की पूजा में आपने प्राणनाथ भोले शिव शंकर जी का कोई भाग नहीं है। यह जब सती ने देखा और वह क्रोधपूर्ण आवेश में पिता से कहने लगी, यज्ञ में भाग न शिव शंकर को, शिव जी को भाग न देते हुए उनका यह अपमान समझकर सती जी की क्रोधाग्नि जल पड़ी। वह जगदम्बा का स्वरूप इस तरह से था कि मानो आग का गोला बरस रहा हो।
और वह बड़े क्रोधपूर्ण स्वर से कहने लगे पिताजी से, हे प्रजापति, गोत्रं त्वदीयं च भगवान् वृषध्वजो दाक्षायणीत्या यदा सुदुर्मनाः व्यप्ते नर्मिस्तमाशु तदत्यहं वृत्तसक्ष एतत्पुनपं त्वदांगजं। हे दक्ष प्रजापति, मैं यहां से चली भी जाऊं तो मेरे प्राणनाथ बोले शिव शंकर मेरा अंगीकार तो करेगी ही, और वो मेरा जो अपमान यहां पर हुआ है इसका कभी मुंह से उसका उल्लेख भी ना करेंगे। लेकिन भगवान शिव शंकर जी का स्वभाव थोड़ा मुश्किल है, कभी कभार वह कहेंगे गोत्रम त्वदीय दाक्षायनीत्या यदा सुदुर्मनाः, कि आप ऐसे ही रहोगे क्योंकि आप दक्ष की कन्या हो, दक्ष कन्या हो, दक्ष कुमारी हो। यह ऐसे मजाक में भी अगर वो मुझसे बोलेंगे तो मुझे बहुत, आपसे मैं बेटी हूं यह नाता का नाते यह कहकर मुझे बड़ा इस बात की बड़ा दुख हो जाएगा। अब मैं यहां से तो वापस जाऊंगी नहीं, बस यहीं पे मैं अपना देह त्याग करूंगी। इस तरह से माता जगदम्बा भवानी स्वरूप सती माता ने मंत्राग्नि खुद में, योग अग्नि में अपने खुद को अग्नि में प्रविष्ट कर दिया। सती माता जोर से भगवान शिव शंकर का जयकारा कर कर अपनी चहुबाव और अग्नि में प्रज्वलित होकर देखते देखते पूरी भस्मसात हो गई। जैसे ही ये बात शिवगणों को, साथ में आए हुए माता सती के शिवगण थे, वे वहां के दक्ष के सैनिकों के साथ युद्ध करने लगे। कुछ देर बाद ये सब नंदी के साथ कैलाश जी पर यह पधारे, यह वृत्तांत समझ आया। शिव शंकर जी ने कहा कि ऐसा होने वाला ही था, होने को कौन टाल सकता है। अभी यह यज्ञ तो अधूरा ही था। भगवान शिव शंकर को यह वार्ता समझने के बाद बड़ा क्रोधित हुए, और क्रोधित होते हुए उन्होंने अपनी एक सर की जटा, माथे की एक जटा लेकर ऐसी भूमि पर पटकते ही उसके अंदर से एक महाविशाल का भगवान शिव के रुद्र का स्वरूप वीरभद्र जी का वहां पर प्रागट्यकरण हुआ। बोलिए वीरभद्र भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। वीरभद्र अपने शिवगणों के साथ वहां गए, उस यज्ञ मंडप में बड़ा उच्छाद मचा दिया। पूरा यज्ञ का वहां प्रजापति का पूरा यज्ञ वीरभद्र ने अस्ताव्यस्त कर दिया। आखिरकार ब्रह्मदेव, नारद मुनि आदि मध्यस्थी कर शिव जी को इस बात की माफी मंगवाई। इधर यह यज्ञ कुंड में वीरभद्र ने पूरे यज्ञ का संहार आरंभ कर कर उस दक्ष प्रजापति की धड़ से शीर अलग कर कर
शीश को यज्ञ कुंड में समर्पित कर दिया। शिव जी को सब देवगण जाकर मनाने लगे, शिव जी की माफी मांगने लगे। शिव जी ध्यान मुद्रा से हटकर आए हुए भगवंत को कहने लगे कि जो हुआ सो हुआ, वह आपका जो यज्ञ है वो पूरा कर लीजिए। बकरे का मेष का एक मुंह प्रजापति को लगा दीजिए, क्योंकि प्रजापति का मुख तो यज्ञ में जलकर खाक हो गया था। वह उसे लगा लिया और जैसे ही यज्ञ हो गया, यह भगवान शिव शंकर, दक्ष प्रजापति का शिव शंकर के प्रति का द्वेष कहने वाली यह कथा और शिव जी का महिमा प्रकट करने वाली यह कथा बड़ी परम पावन, आनंददायी और ज्ञानवर्धक ऐसी है। यह कथा कैसी है, इसके बारे में शुकदेव जी महाराज परीक्षित को कहते हैं, इदं पवित्रं परमीश चेष्टितं यस्य मायुष्यमघोघमर्षणं यो नित्यादा कर्णये नरो नु कीर्तयेद धुनो त्यागं कौरव भक्ति भावतः। हे कुरुनंदन, हे परीक्षिति, श्री महादेव जी का ये परम प्रतापी पावन चरित्र यश और आयुष्य बढ़ाने के लिए बड़ा कारगर है। वैसे ही पापों की राशि इस चरित्र सुनने के बाद जल जाती है। जो व्यक्ति इसे नित्य नियम से स्मरण करता है, नित्य नियम से पठन करता है, उसके पाप राशि तो जलते ही है और ज्ञान की वृद्धि भी होती है, क्योंकि भगवान शिव शंकर ये ज्ञान के देवता है। और ऐसे शिव शंकर की परम कथा सुनकर परीक्षित बड़ा भाव विभोर होकर कहने लगा, हे भगवान सद्गुरु, आपकी कृपा से मेरी अज्ञान के पटल, एक एक कथा सुनने से मेरे एक एक अज्ञान दूर हो रहा है। सद्गुरु, आप जैसा समर्थ सद्गुरु मेरे जीवन में आया और मेरा मृत्यु सुधारने लगा, इससे मेरा और क्या भाग्य हो सकता है। बड़े चिंतन भाव से वह इस कथा में लीन होकर यह कथा सुनने लगा। ऐसी ये भगवान शिव शंकर की परम चैतन्यमयदायी कथा आप और मैं समस्त विश्व को कल्याण की ओर ले चले, इतनी प्रार्थना करते हुए अगली कड़ी में फिर से आपसे मिलेंगे। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।